हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो आज की जो गार्डनिंग टिप है वो हमारी सॉइल से रिलेटेड है, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं फ्रेंड्स कि जो पॉलीथीन्स है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी हार्मफुल है। सिंगल यूज़ पॉलीथीन्स पे अब हमारी गवर्नमेंट बैन लगा रही है, तो हमें भी अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें यहाँ वहाँ प्लास्टिक बैग्स को थ्रो नहीं करना चाहिए। आपको मालूम ही होगा कि जो प्लास्टिक होता है वो 1000 ईयर्स लेता है डिकम्पोजिशन होने में, और जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इस प्रकार की जो बॉटल्स हैं वो 450 ईयर्स लेती हैं डिकम्पोजिशन के लिए। और जो इस प्रकार की पॉलीथीन बैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ग्रॉसरी में, जो हमारे सैनिटरी टॉयलेटरीज़ में, और जो हम कंपोस्टिंग के लिए मंगाते हैं, जो भी चीज़ें पैक्ड चीज़ें हम मंगाते हैं वो मोस्टली आज चीज़ें पॉलीथीन्स में ही हमें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करने का जो मेथड है, आप पॉलीथीन को जब ओपन करें तो इसमें से साइड ओपनिंग ना करें इस प्रकार से। जैसे कई पॉलीथीन्स में ये एक मार्क होता है कि आप यहाँ से कट करें, तो स्मॉल पीसेस को आप प्लास्टिक से अलग ना करें। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स। जो स्मॉल पीसेस हैं वो रिसाइकिल नहीं हो सकते। जो स्मॉल पीसेस हैं उनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता। जो स्मॉल पीसेस हैं वो हमारी वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, पाइप्स में चले जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में चले जाते हैं, वहाँ चोक करते हैं। एनिमल्स जहाँ ग्रेस करते हैं वहाँ पे भी वो एनिमल्स भी उन्हें खा सकते हैं, तो वो उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है। सॉइल को ये इनफर्टाइल बनाते हैं स्मॉल पीसेस, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन जो होते हैं 15 to 20 ईयर्स इन्हें लगता है। तो यदि हम सभी हमारे घर के डेली यूसेज में हम 7 to 8 प्लास्टिक्स मोस्टली हम ओपन करते हैं, तो मैंने भी ये जो मेथड है ये एक आर्टिकल पढ़ा था 2 से 3 साल पहले। बेंगलोर की एक लेडी हैं तेजस्विनी जी, अदम्य चेतना से। तो उनका एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने ये एक मेथड दिखाया था मुझे कि यदि आप कोई मिल्क की पॉलीथीन है उसको इस तरह से कट करें और फिर वहाँ से आप मिल्क पोर कर लें किसी भी पॉट में आसानी से, तो ये पॉलीथीन जो है इसी में अटैच रहती है। तो एक मेट्रो सिटी में आप 50 लाख लोग भी यदि इस चीज़ को करें, फॉलो करें सिर्फ एक पॉलीथीन के साथ, तो हम 50 लाख पीसेज इसके बचा सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जाने में, हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, सी है, और वहाँ के क्रिएचर्स हैं जो सी क्रिएचर्स हैं, या रिवर में जो क्रिएचर्स हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल है काफ़ी, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो आप फ्रेंड्स, मैं भी ये 2 ईयर्स से, मेरी बिल्कुल ये हैबिट नहीं था, ये 2-3 ईयर्स बैक व्हेन आई रेड दिस आर्टिकल फ्रॉम तेजस्विनी जी, तो तब से मैंने हर एक पॉलीथीन में जैसे कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए डेली यूसेज के जितने भी पॉलीथीन्स हैं, मैंने इसीलिए ये बहुत टाइप के पॉलीथीन्स रखे हैं कि मैं सबसे पहले इसको यहाँ से एक कट लगाती हूँ और फिर इसको ये मैं पूरा ओपन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, स्मॉल पॉलीथीन के साथ भी आप ऐसे ही करें, क्योंकि स्मॉल पॉलीथीन्स में एक होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं मिडिल से। तो एक ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और एक आज की ये ज़रूरत भी है कि स्मॉल पॉलीथीन भी फ्रेंड्स ये यहाँ से ये ओपन हो जाता है मिडिल से। आप देखिए कोई भी पॉलीथीन आप लेंगे तो ये मिडिल से विदाउट सीज़र भी ओपन हो जाता है। और यदि आप सीज़र से ओपन करना चाहते हैं तो पहले साइड में एक कट लगाएं और फिर इसको आप पूरा हैंड से ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपका समय 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने हर पॉलीथीन को, ये मैं 2-3 सालों से ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। इफ़ आई एम ओपनिंग अ पॉलीथीन तो आई ओपन फ्रॉम माई बोथ द हैंड्स। ये देखिए, मैं ये मिडिल से मैंने ऐसे ओपन कर लिया, तो इसमें मुझे सीज़र की भी ज़रूरत नहीं है, और मेरे को ये अलग से स्मॉल पार्टिकल भी मुझे इसमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे ये मैगी का शैशे है, इसको भी आप यहाँ मिडिल से खोल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कॉफ़ी का शैशे है, तो इसको भी मैंने यहाँ से कट लगाया है और फिर आप कॉफ़ी यहाँ से पोर कर सकते हैं। तो ये जो साइड का जो एक ये जो पीस, हम देखिए ये मैंने एक सेपरेट करके रखा है एक सैशे से, तो ये जो पीस यदि हम सेपरेट कर देते हैं कट करके, जैसे कि यहाँ पे ये इन्होंने मार्क दिया हुआ है,
तो ये मैन्युफैक्चरर्स को भी ये मार्कअप ये नहीं देना चाहिए, ताकि जो भी हमें जैसी भी ओपनिंग करनी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये पीस को इससे अलग ना करें। तो ये पूरा बड़ा पॉलीथीन जो है रिसाइकिल हो सकता है, और इसको हम प्रॉपर एक रिसाइकिल के लिए हमारे पेपर वाले को, और ऐसे बंडल बना के हम पॉलीथीन्स का बंडल बना के हम अपने पेपर वाले को दे सकते हैं रिसाइकिल के लिए। तो इसे हम थ्रो ना करें बार बार, और इस स्मॉल पीसेस ना निकालें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी पॉलीथीन्स हैं ये कुछ मैंने कलेक्ट करके रखी हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये सब पे ही मैंने एक हैबिट डाल दी है। देखिए फ्रेंड्स, कि यहाँ से मैं इसको कट करती हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको फुल ओपन कर लेती हूँ। तो इससे क्या है कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे चाय का सैशे है, तो इसमें भी आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए पहले। अर्लियर आई वाज आल्सो डूइंग कि मैं स्मॉल पार्टिकल यहाँ से अलग करती थी कई सैशे में। बिग पॉलीथीन्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि आप देखिए बिग पॉलीथीन्स में भी आप यहाँ से स्मॉल कट लगाइए और फिर आप इसको पूरी तरह से ओपन कर लीजिए। तो ये आप बिग पॉलीथीन्स जो है फ्रेंड्स, ये तो आप अपनी गार्डनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा सॉइल डाल के कुछ जो थिक पॉलीथीन्स हैं उनको आप गार्डनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक सर्फ की पॉलीथीन है, तो इसमें भी मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से कट लगाया है देखिए, और अभी पूरी पॉलीथीन ये ओपन हो गया। अब इसको मैंने एक लिड से क्लोज़ कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यदि हम एक सिंगल पॉलीथीन से एक मेट्रो सिटी में 50 लैक्स पीसेस बचा सकते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएंगे, और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एनिमल्स को, हमारी वाटर बॉडीज़ को, हमारी सॉइल को हार्म नहीं करेंगे, तो ये एक छोटी सी हमारी हेल्प है। और ये हर कोई यदि करेगा तो 5 to 6 पॉलीथीन्स में आप एवरीडे आप करेंगे, तो आप सोचिए कि पूरे मंथ में आप कितनी पॉलीथीन से ये स्मॉल जो पीस है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, ये टॉक्सिक है हमारे सॉइल के लिए, और जो वाटर क्रिएचर्स हैं, हमारे जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत टॉक्सिक है, और इनको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड ऑल्सो। तो इसलिए ये जो पीसेज हैं हम इनसे अलग ही ना करें। तो मेक इट अ हैबिट। ये आप अपने बच्चों को भी बताएं, बिकॉज़ ये रेलिवेंट है, और माय सन ऑल्सो डज़ दिस। तो मुझे ये सारे आप सेशे में इसको आप इम्प्लीमेंट करें, जितने भी बड़े पॉलीथीन बैग्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया था, उन्होंने मुझे एक मिल्क सेशे में एक स्मॉल से कट से बताया था कि हम एक मिल्क सेशे से हम 50 लैक्स पीसेस बचा सकते हैं। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सैशे में ही इसको अटैच रहने देंगे, तो बस इतनी हम ये हेल्प कर सकते हैं कि स्मॉल बॉडीज़ हमारी जो नहीं जाएंगी वो हमारे एनवायरनमेंट में। और ये जो बड़ी पॉलीथीन्स हैं, इनको हम ऐसे बंडल में दे सकते हैं, और ये रिसाइकिल करने के लिए जा सकती हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल सी चीज़ है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ये मुझको बहुत ये रेलिवेंट लगा, और इसे मैंने एक हैबिट बना लिया है सिंस लास्ट 2-3 इयर्स। एंड आई एम डूइंग विथ एवरी पॉलीथीन बैग, बिकॉज़ आज भी हम बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स की पैकिंग यूज़ करते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी हो, मिल्क हो, या टॉयलेटरीज़ की बैग्स हो, या हमारे कुछ मैनुअर जो हम लाते हैं उनके बैग्स हो। तो ये भी आप इनको जो है पॉलीथीन इनके पीसेस इनके अलग करने से इनको बचा सकते हैं। जैसे ये एक पॉलीथीन है, हम आनन फानन में और जल्दी जल्दी में आप ये पीसेस आप पूरी तरह निकाल देते हैं। जैसे अभी तो इसमें ये अटैच्ड है, यदि आप इसको पूरा खींच देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा और आपका पॉलीथीन आराम से ओपन हो जाएगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये जो स्मॉल पीसेस हैं पॉलीथीन्स के, ये हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो ये उसके लिए कितनी बड़ी थ्रेट है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी एक अवेयरनेस और हमारा छोटा सा ध्यान हमारे एनवायरनमेंट को और सॉइल को और वाटर को और एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स को, वाटर क्रिएचर्स को हेल्प कर सकता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने भी इसको कहीं से पिक किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करें स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भले ही स्मॉल सा भी हो, लेकिन उससे वो यदि वो एक ग्रुप में होता है, मास लेवल पे होता है, बहुत सारे लोग यदि इसको एक साथ करते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर हमारे एनवायरनमेंट को मिलता है।
तो इस तरह से आप फ्रेंड्स जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको आप प्लांटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्लास्टिक के कुछ कंटेनर्स हैं, इनको मैंने प्लांट्स लगाने के लिए यूज़ किया हुआ है। देखिए बॉटल को, तो आजकल बहुत सारे लोग प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं उनको प्लांटेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये 3-4 ईयर्स बहुत आराम से चल जाते हैं और उसके बाद फिर आप इन्हें रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स आप ना निकालें और आप इस तरह से यहाँ पर कट बनाएं प्लास्टिक के लिए। और ऐसा आप हर पॉलीथीन बैग के साथ करें जो भी आपकी ग्रॉसरी आती है। इसके लिए आपको यदि आपको 1 मिनट का समय लगता है टोटल पॉलीथीन ओपनिंग में, तो अब आपको शायद 2 मिनट्स इसमें देने पड़ेंगे। पर इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हेल्प हो सकती है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत बेनिफिशियल स्टेप होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस, कीप गार्डनिंग, बाय बाय।